क्लास 9th है ना, और अभी क्या पढ़ रहे हो? मैथ्स। और मैथ में कौन सा चैप्टर? बेलन। और कौन से राइटर के किताब है? भारतीय, नहीं, भारती भवन प्रकाशन है। इसको दास गुप्ता लिखने वाले व्यक्ति है ना। और एक्सरसाइज 15, एक्सरसाइज 15। चलिए, वेरी गुड। तो फिर से बता दीजिए, 12 से कंटिन्यू होगा। कितना से? चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़िए सभी आदमी। चलिए ध्यान देंगे, एक स्टूडेंट बना के लाए थे ये क्वेश्चन, ठीक है, और इनका सही भी था। बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए h तो दे दिया है, और हमें क्या चाहिए? r चाहिए। ये r कहाँ से निकलेगा? त्रिज्या, तो आधार के क्षेत्रफल से। चलिए हम पहले क्या करते हैं, त्रिज्या बराबर निकालते हैं। तो इस तरह से आप लिख लोगे, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन दे दो, h दे दिया है, लिख दो कितना, h बराबर कितना दे दिया है? 84 सेंटीमीटर। r बराबर निकाल रहे हैं, ठीक। और क्या दे दिया? बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो लिखो नीचे में, बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दे दिया बताओ? बेलन के आधार का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखिए, आप बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे दिया है। अब मैं बताया था, देखो बीच में ऑलरेडी पहले से बराबर रहे। ध्यान से देखो बच्चों, इधर बराबर है ना, तो इधर बराबर नहीं लिया जाता है, या चिन्ह। चलिए, आधार का क्षेत्रफल क्या? पाई r स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि हम ऐसे चलेंगे तो बराबर को यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है। बराबर कितना? चलिए, वेरी गुड। पाई का मान कितना पुट करेंगे? हाँ, गुने r स्क्वायर 38.5। तो कितना हो जाएगा बताइए r बराबर? चलिए दशमलव उड़ा करके देखते हैं क्या होता है। 10 हो जाएगा। आप लोग बराबर में भी कटता है, जानिए ये चीज़ें, यानी इसको इधर ना भी ले जाएंगे तो भी कट जाएगा। चलिए देखिए कैसे काटते हैं। 11 कण से हम काट रहे हैं, 11 दूनी 22। 11 कण से ऊपर वाले को काटेंगे तो 11 तिया 33, 11 पचे 55। और क्या उन सब कटेगा भाई? नहीं कटेगा, नहीं। हाँ, ऐसे नहीं कटेगा बराबर में, एगो ऊपर वाला एगो नीचे से कटेगा, या तो ऊपर से कटेगा। तो आप क्या करो, फिर से आपको ले ही जाना पड़ेगा इधर, ठीक है। तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 35/10 आया इधर। अच्छा ठीक है, 35/10। और गुने कितना हो जाएगा? ये 2/7 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई? नहीं, 2/7 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? अरे ये इधर जाएगा तो नहीं, गलती हो गया रे, सही था। ये इधर आएगा तो गुना में तो 7, ये गुना में है तो ऐसे ही रहेगा। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। तो कितना हो जाएगा बताइए? r स्क्वायर बराबर कितने हो जाएगा? 35 सत्य 35 गुना कीजिए, कितना होता है? 35 सत्य 7 पंचे 35, 245। अब बट्टा में कितना हो रहा है? अच्छा, ये चीज़ गलती कर रहे हैं हम लोग, ये 10 से कट रहे, 5 से कट रहा है, काट नहीं रहे हैं, ठीक है। काटिए, 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 5 से कटिए। तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। हाँ, तो अब देखिए, अब क्या हो गया देखिए। हाँ, अब देखिए, तो अब 7/2 हो गया। नहीं, इधर क्या हो गया? इसको इधर लाइएगा तो गुने कितने? 7/2। अब देखिए पेयर बन गया, नहीं बन गया? आराम से पेयर बन गया।
चलिए अब स्क्वायर हटाते हैं, अब स्क्वायर हटाते हैं तो रूट अंडर हो जाएगा 7/2 गुने 7/2। गुना नहीं करें, हम ऐसे ही रखे, गुना कर देते तो भी ये निकल ही जाता है, हमें रूट में से निकालना है पेयर बना करके। तो कितने हो जाएगा r बराबर 7/2। अब इसको आधा कर दोगे आप तो कितने हो जाएगा, 7 का आधा कितने हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। देखिए हम r निकाल लिए, अब हम क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या कर रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इसीलिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नीचे में लिख लेते हैं 2πr होगा ना फॉर्मूला। ये 2 गुने पाई का मान कितना रखोगे, 22/7, आर की जगह पे। तो वो एक स्टूडेंट जो बना के लाया था वो इसको कैसे बनाया, वो दशमलव में 3.5 निकाला। देखिए हमें आर बराबर कैसे निकला है, तो शायद ये आसान तरीका रहा क्या। गुने कितना, h बराबर कितना है, 84। कटने वाला है, हाँ बहुत कटने वाला, 7 से 7 कटने वाला है, ये 2 से 2, 2 से 2 ही कट गया, तो अब 22 को क्या कटे। चलिए गुना कर लीजिए, 22 का गुना 84 से गुना कर लिए। देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, फिर 2 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। कितना बोले हो, हाँ सही है, 1848, 6 1 7 1 हासिल इसमें से 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बनता ये क्वेश्चन। बेलन की ऊंचाई दे दिया था, आधार का क्षेत्रफल दिया था, तो आधार के क्षेत्रफल से हम क्या किए, r बराबर निकाल लिए, और हम यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लगाए, 2πr/h। तो 2 सभी मान रखे तो ये आंसर आ गया। आप लोग क्या कर दीजिए, इसको नोट कर लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन होगा ना। चलिए आप लोग पढ़ लिए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए मैं पढ़ता हूँ, आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। कितने नंबर होगा, 13 नंबर। 13 में क्या कर रहा है, 13 में 2 क्वेश्चन है, ए और बी। देखिए 13 में 2 क्वेश्चन है, ए है और बी है। देखिए बेलन का आयतन दे रखा है और व्यास दे रखा है, इस बार ऊंचाई मालूम कीजिए। क्या कीजिए, ऊंचाई। चलिए हमको व्यास दे रखा है, तो बताओ व्यास बराबर कितना दे रखा है, बताओ तो 20 सेंटीमीटर दिया है व्यास बराबर। तो तुम ही लोग बताओ, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका, 20 का आधा करोगे तो कितने, ये भी काटने नहीं आता है। r बराबर या 10 कैसे हो गया, समझ गए। और आगे लिख लेते हैं, क्या दे दिया है, नहीं ऊंचाई निकाल लिए, ऊंचाई बराबर क्या निकालनी है, वो ऊंचाई बराबर वट लिख लिए। यानी एक व्यास से हमने क्या कर लिया, पहला काम त्रिज्या मालूम कर लिया, और हमें h निकालना है। ये h कहाँ, h कैसे निकालेंगे, बेलन के आयतन से। तो देखिए हम बेलन का आयतन कैसे लिखेंगे, चूंकि प्रश्न में दिया रहे तो हमेशा क्या लिखोगे, चूंकि, हाँ बेलन का है ना, बेलन का हाँ आयतन, बेलन का आयतन क्या दिया बता, 57 हाँ घन सेंटीमीटर, मतलब यानी सेंटीमीटर क्यूब। रवि किशन समझ रहे हो। चलो बता, बेलन का आयतन जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे। रवि किशन बताए बेलन का आयतन क्या होता है। हाँ चलो दीपक तुम क्लियर करो, सही बोला है 2πr/h। वेरी गुड दादा, तुमसे तो छोटका ये है रे, वो बता दिया। πr² बराबर कितना, 57 अभी सेंटीमीटर क्यूब, अब केवल आंसर आएगा h का सेंटीमीटर में। चलिए फिर से या का चिन्ह, अरे देखिए कैसे टेक्निक, देखिए कैसे बनाते हैं। पाई का वैल्यू 22/7,
कहीं पाई का मान तो इतना ही बोल रहा है। चलिए पाई का मान इतना ही बोल रहा है, गुने एच बराबर 57। चलिए कितना से कट रहा है बताइए तो। 11 4 44 अगर कर दे, 11 से कट रहा है ये नहीं कटेगा। 11 5 55, हाँ कट तो रहा है भाई, 11 से कट रहा है। 11 दूनी 22, ये कट रहा है। 11 5 55 दूर आ गया। 11 दूनी 22, एगो जीरो, एगो जीरो से एगो जीरो भी जा रहा है। देखिए कैसे काट रहे हैं, काटने का तकनीक समझिए। चलिए फिर 2 से जा रहा है, ये 2 से जा रहा है 26 बार में, 26 दूना होता है 52। और बताओ और कुछ से कट रहा है? नहीं कट रहा है। देखिए तो इस तरह से h बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देना है। 26 इधर है, 7 इधर जाएगा, तो 26 सत्य हो जाएगा, ठीक है रे। 26 सत्य, और ये 10 कहाँ जाएगा, नीचे में। तो इस तरह से हो जाएगा h बराबर 26 सत्य बता दो तुम लोग। 26 सत्य 182, और बट्टा कितना 10, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो h बराबर हो जाएगा 18 दशमलव कितना 2। क्या किए, एक अंक पे एगो जीरो, तो इधर से एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, और सेंटीमीटर। यही ना पूछ रहा था, h मालूम कीजिए। क्या इतना आंसर नहीं है? यही आंसर है कि नहीं? चलिए हम बी में हिंट दे देते हैं, आप लोग इसको पूरा कर लेंगे। बी में देखिए क्या कर रहा है, बी में क्या कर रहा है, ध्यान देना है। बी में कह रहा था समबेलन का आयतन दे दिया, इस बार ऊंचाई ही दे दिया है। ऊंचाई दे दिया कितना, ऊंचाई दे दिया 16 सेंटीमीटर। तो बताओ क्या निकालना है इस बार, त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या क्या होगी। तो क्या सेम चीज है, इसमें त्रिज्या दे दिया था तो ऊंचाई मालूम किए हैं, और इस बार ऊंचाई दे दिया तो त्रिज्या मालूम नहीं हो जाएगा। अरे सेम प्रोसेस ऐसे ही ना जाएगा। कितना आदमी बना सकते हो बताओ तो। वेरी गुड, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, तुम लोग इसको कंप्लीट कर लोगे, ठीक है।